नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। पुण्य श्लोक अहिल्या बाई, जी हाँ, इस सीरियल को आप बहुत पसंद कर रहे हो और हमारे वीडियोस जो इस सीरियल पे होते हैं उनको भी आप बहुत सराह रहे हो। तो उसी को लेके आप कमेंट्स करते हो, आप अपनी राय देते हो, आप स्टोरी को आगे बढ़ाते हो अपने तरीके से, और वो सब हमें दिखता है आपके कमेंट्स के जरिए। तो आज का दिन वही होता है, मंडे का, आपके कमेंट्स का। तो चलिए शुरू करती हूँ कमेंट्स का सिलसिला, मगर पहले वही गुजारिश करूंगी जो हर वीडियो में करती हूँ कि हमारा चैनल अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं पहले कमेंट से। पहला कमेंट है केवी कमल कुमार जी का। ये लिखते हैं, when is going to come all the truth that Gunuji and the Dhanaji first crime was to kill Khande Rao, breaking the temple bell, and next one is attempt to Devi Ahilya Bai bomb dhamaka. When is going to bring all this crime before audience? Intelligent officer Ranga Rao before Raja Malhar Rao Holkar bring this episode. People are waiting. बिल्कुल आपने सही कहा है कमल कुमार जी कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब गुरु जी और धना जी को सजा मिलेगी। और डेफिनेटली आपने सही कहा है कि जो इनके ऑफिसर है रंगा राव, आज के तारीख में ऑफिसर ही कहेंगे, जो सब चीजों को लेके बताते हैं, मल्हार राव होलकर को सतर्क करते हैं कि ये खतरा आने वाला है, वो खतरा आने वाला है, तो वो अभी तक इन केसेस को सॉल्व क्यों नहीं कर पाए। गंगूबा का नाम भी लेते तो मुझे और भी अच्छा लगता, क्योंकि वो भी इसी ताक में होते हैं कि ये कब किसी चीज को सामने लेके आए, मल्हार राव होलकर को न्याय करने में उनकी सहायता करें। तो आपने बहुत अच्छे से कहा है कि जो पहली बार हुआ था जब मंदिर की घंटी जो थी उसके ऊपर गिरने वाली थी, तब से षड्यंत्र चालू है। इवन उससे पहले भी हुआ था जब जंगल के अंदर भी हमला हुआ था। तो ये सारी चीजें हैं, अहिल्या पे बम धमाका, वो सारी चीजें हैं जिनका खुलासा होना चाहिए। तो वेट करते हैं, अभी वेट के अलावा और कोई हमारे पास चारा नहीं है। तो जल्दी ही खुलेंगे, अब पाप का गड़ा भरने वाला है। कमल कुमार जी, थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है बिशंबर जी का। ये लिखते हैं, धार्मिक मान्यताएं अपनी जगह और कर्तव्य निष्ठा अपनी जगह, और एक राजा या रानी को प्रजा के सुख सुविधाओं का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। उसके लिए प्राणों की आहुति देनी पड़े तो भी दे देनी चाहिए। यही भाव अहिल्या के मन में है जिसे गौतमा बाई नहीं समझ रही। ये बिल्कुल आपने सही बात कही है बिशंबर जी, क्योंकि ये सब अहिल्या कर रही है। उसके मन में जो दया भाव है, जो कंपैशन है प्रजा के लिए, वो किसी और में नहीं है। जब भी अगर किसी के अंदर, जैसे गौतमा की आप बात कर रहे हैं, उनके अंदर भी कंपैशन आता है, दया आती है, मगर वो अपने परिवार को पहले लेके आती है, प्रजा को नहीं। तो यही फर्क है अहिल्या में और गौतमा में। तो अगर गौतमा किसी दिन ये फर्क से ऊपर उठेगी तो पूरी तरह से वो अहिल्या की अनुयायी बन जाएगी, अहिल्या को मानना शुरू कर देगी। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है मितालिक परमार का। ये लिखती हैं, It's easy for you to say now, but early years it was quite difficult to explain those women. They were not educated and not understand all these things. They had very narrow mindsets. Now we got open mindset. That's why easy for us. आपने बिल्कुल सही कहा है मिताली परमार जी, क्योंकि आज के और तब के जमाने में बहुत फर्क है। मगर जो अहिल्या देवी कर रही है वो भी उसी जमाने की बातें हैं, हरकू जो कर रही है वो भी उसी जमाने की बातें हैं, तो ये भी समझती हैं। बाकी एजुकेशन की बात हम करते हैं तो एजुकेशन या पढ़ने लिखने से उसका ये संबंध नहीं कि कोई विजडम हासिल कर लेगा। एजुकेशन आपकी विजडम को बढ़ाती जरूर है, मगर ऐसा नहीं है कि हम बहुत एजुकेटेड हो जाएं तो हम बहुत समझदार भी हो जाएंगे। बहुत से ऐसे एजुकेटेड लोग हमारी जिंदगी में होते हैं जिनकी समझ नाम मात्र होती है, एजुकेशन उनके दिमाग पे चढ़ जाती है। तो जो लोग हैं वहां पे, जो औरतें हैं, आपकी बात सही है, उनको समझाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि माइंड सेट वहां पे है कि औरत जो है वो घर के अंदर ही, चार दीवारी के अंदर चूल्हा चौका ही कर सकती है उस समय के हिसाब से। मगर हमें ये सोच के चलना चाहिए कि अगर गौतमा इस बात को खुद समझ जाती है, खुद कन्विंस हो जाती है इस बात को लेके, तो वो दूसरी औरतों को भी करेगी ही करेगी। और बाकी गौतमा के लिए प्रजा वैसे ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए जैसे कि अहिल्या के लिए है। अगर अहिल्या की तरह वो भी एक एग्जाम्पल सेट करेंगी तो डेफिनेटली हम भी समझेंगे कि गौतमा को हर तरह से चीजों को संभालना आता है। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए।
अगला कमेंट है जगदीश जी का, लिखते हैं आस्तीन के सांप हर देश घराने में मिलते हैं, लेकिन इस रजवाड़े में रिश्तेदारों की नजर भी गद्दी पर है। बिल्कुल आपने सही कहा है जगदीश जी की, आस्तीन के सांप हर देश में होते हैं, हर घराने में मिलते हैं। और पक्की बात है कि ये गद्दी का लालच जो है ना, ये कहीं ना कहीं इंसान को इस हद तक गिरा देता है कि वो अपनों के ही दुश्मन बन जाते हैं, और वही इस रजवाड़े में भी हो रहा है जैसा आपने लिखा है। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है किरण का। किरण जी लिखती हैं Pillaji Patil and three hired hands should be definite be punished, and Dhanaji and Gunuji should be questioned with punishment, and all the soldiers should be given a fair warning to do their duties towards the king and the parents of Malwa, as too many people have been killed by Gunuji. He is a wolf in the human race, and he should be exposed, and his father also. Both should be behind the bars for disgust and disgrace they are performing against the king, plotting to kill Khanderao and Ahilya. करेक्ट है आपकी बात किरण, यही चीज पहले कमेंट में भी थी कि लोग इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। हमें सबके गुनाह तो दिख रहे हैं, गुन्नू जी और धना जी के गुनाह तो दिख रहे हैं, मगर जिनको दिखने चाहिए उनको नहीं दिख रहे हैं। यहीं पे ये समस्या हो रही है। जिस दिन साफ साफ सामने आ गए तो पिलाजी की तरह उनको भी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है दोस्तों यामी कदम का। ये लिखती हैं अहिल्या ने बिल्कुल सही कहा, किसान कभी मामूली नहीं होता, क्योंकि किसान खेती करता है तभी तो हमें अनाज मिलता है। इसलिए अहिल्या की नजर में सब एक समान है, इसीलिए तो अहिल्या ने कहा कि किसान कभी मामूली नहीं होता। यामी कदम, तो यामी जी बहुत ही ध्यान से सीरियल को देखती हैं और हमारे वीडियोस भी, इसके लिए यामी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। आप बहुत सारी ऑडियोज भी अपनी आवाज में भेजती हैं, उसके लिए भी मैं दिल से आपका थैंक यू कहती हूँ। तो आपका कमेंट मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये कमेंट मुझे सब में से अच्छा लगा। तो बिल्कुल आपने सही कहा है, किसान मामूली नहीं होता। आप अहिल्या देवी को मानती हैं, हम भी मानते हैं, उनके विचारों की हम बहुत इज्जत करते हैं और आप भी करती हैं। तो किसान के लिए तो मैंने वीडियो में बहुत कुछ बोला है और दिल से अपने हंग्री स्पिरिट्स चैनल की तरफ से हर किसान का धन्यवाद करना चाहूंगी जो हमारा पेट पालने के लिए शुरुआत करता है अनाज बीजने की। तो इसके लिए दिल से सबका धन्यवाद और थैंक यू यामी आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है प्रतिमा का। ये लिखती है वेल डन ब्रेवो अहिल्या भाई, आई थिंक इफ मल्हार राव वॉज देयर ही वुड नॉट हैव बीन able to do this job because of full faith of for धनाजी एंड गुनू जी। बिल्कुल प्रतिमा जी, सब लोग खुश हो गए। अभी आगे पूरा एपिसोड आएगा तो और भी खुशी होगी जब पिलाजी पाटिल को वो किस तरह से घेरेगी और किस तरह उनको रस्सी से बांध के लेके आएगी। तो डेफिनेटली आपने बहुत सही कहा, वेल डन एंड ब्रेवो। तो मैं भी यही कहती हूँ और मजा आएगा। और बाकी आपने कहा मल्हार राव होते तो शायद वो भी ना कर पाते, नहीं ऐसा नहीं है। अगर इस तरह से मल्हार राव होलकर के सामने ये बात आती तो वो भी वैसा ही स्टेप उठाते जैसा अहिल्या ने उठाया है, बल्कि थोड़ा पहले भी उठा सकते थे। मगर यहाँ पे मल्हार राव होलकर है ही नहीं, उनकी जिम्मेदारी अहिल्या निभा रही है उन्हीं के नक्शे कदमों पे चल के। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। पारुल पटेल जी का कमेंट पढ़ते हैं आगे। ये लिखते हैं रानी अहिल्या इज टोटली राइट, देयर विल नेवर बी एनीवन लाइक हर, शी थिंक्स with her mind, heart and everyone is the same for her। बिल्कुल पारुल जी, ये बात तो आपने 101% सही कही है, क्योंकि रानी अहिल्या के लिए तब भी सब लोग एक समान थे जब वो रानी नहीं थी। अब तो वो रानी बन गई है, अब भी उनके लिए सब एक समान है। आपने हमने सबने देखा है किस तरह बचपन में भी वो सबके लिए आवाज उठाती थी जब उसके पास कोई ओहदा नहीं था, चाहे वो गांव की बातें हों, चाहे वो मंदिर की बातें हों, चाहे किसी गरीब बुढ़िया की बीमारी की बातें हों, अपने काम धाम सब छोड़ के वो उनकी सेवा में लग जाती थी। तो वही एक उनके अंदर जो कंपैशन का जो मन है वो हर जगह पे उनको सही साबित करता है। देर सवेर लग जाती है मगर आखिरकार उनकी जीत जरूर होती है। तो बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं और दिल से आपका धन्यवाद करती हूं इतने प्यारे कमेंट के लिए। आगे पढ़ते हैं सरला जी का कमेंट। सरला जी लिखते हैं बट अनएजुकेटेड पीपल डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ दिस, इट वॉज नॉट ईजी टू मेक देम रियलाइज द ट्रू मीनिंग, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो डिफिकल्ट तो हर चीज होती है सरला जी, आसान तो कुछ भी नहीं है। अगर आसान होता तो अहिल्या देवी नहीं होती, वो डिफिकल्टी में से निकली है, इसीलिए उन्होंने आज अपना नाम हिस्ट्री में दर्ज करवाया है। तो बाकी अनएजुकेटेड
होना जो होता है एजुकेशन से नहीं होता है, अनएजुकेटेड जब होता है बंदा तो अपने विचारों से होता है। तो वो सब चीजें आपकी बात सही है, और विचारों के साथ ही तो सबसे पहले लड़ाई होती है। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अनीता शर्मा जी लिखती हैं, वेरी वेल सेड अहिल्या है, here you are absolutely right, you always give very nice explanation on each, I am a great admirer of this serial and you too। थैंक यू सो मच अनीता जी, आपने हमारा हौसला बढ़ाया है, और ये सीरियल को तो मैं भी बहुत एडमायर करती हूँ, और इसी सीरियल से बहुत सीख लेती हूँ, और वही आप लोगों से शेयर भी करती हूँ। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है दोस्तों कृष्णा शर्मा का। ये लिखती हैं, सॉरी टू से बट बात तो द्वारिका बाई साहिब ने सच ही कही कि चोंडी इतना छोटा गांव है कि नक्शे पे भी नहीं दिखता। और आपने जो कहा अंजू जी, आपने कहा कि द्वारिका बाई साहिब को ये ही नहीं पता कि उनके राज्य में कौन कौन से गांव हैं। तो अंजू जी, द्वारिका बाई साहिब एजुकेटेड तो नहीं है जो उन्हें नक्शा पढ़ना आता हो, और बड़े बड़े गांव या शहर के बारे में तो जानती हैं। इसलिए प्लीज आप इतना भी भला बुरा मत बोला करिए द्वारिका बाई साहिब को। आखिर वो जो भी कर रही है अपनी बेटी और जावाई साहिब के लिए ही कर रही है। इस शो में दोनों ही माँ गौतमा बाई साहिब एंड द्वारका बाई साहिब दोनों ही जानती हैं कि वो जिन्हें राजा बनाना चाहती हैं वो गद्दी के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों कोशिश करती हैं, बस तरीका अलग अलग है। तो कृष्णा जी, थैंक यू सो मच, आपका कमेंट बहुत ही प्यारा है और बहुत ही अलग है। द्वारिका के लिए नॉर्मली लोगों का ऐसा कमेंट नहीं आता है। बाकी जो आपने कहा है उसमें मैं जरूर ये कहना चाहूंगी, क्योंकि जिस हिसाब से द्वारिका अपने आप को प्रेजेंट करती है एज रानी, और अपने पुराने जो बातें करती है कि मैं कहाँ से आई हूँ, है ना, तो जो नक्शा या जो भी है इसके लिए पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं होती है ना। नक्शे को समझने के लिए आपने देखा होगा कि किस तरह से जो नक्शा है वो रेत पे वो बना लेते हैं, उसके लिए लाइंस और ज्योग्राफी समझने की जरूरत है। उसके लिए पढ़ना लिखना तो वो आता है बाद में, कि आपको किसी शहर का नाम लिखना हो या कैसा हो। बाकी जो आपने कहा कि मेरी बात पे जो आपने कहा है कि चोंडी गांव को वो नहीं जानती होंगी, नक्शे पे नहीं होगा, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जो द्वारिका का करैक्टर है वो ऐसा करैक्टर है कि वो राजमाता बनना चाहती हैं, और वो पहले से ही ऐसे राज्य से आती हैं जिसमें वो पूरी तरह से अपनी जो राजनीति है जानती हैं। और जो राजनीति जानता है वो अपने राज्य का कोना कोना समझता है, तभी तो राजनीति करेगा ना, यहाँ पे उठाओ वहां पे रखो। राजनीति क्या है, वही तो है। तो इसीलिए मैंने कहा कि द्वारिका को पता होना चाहिए था, और ये बात उसने इसलिए नहीं कही कि उसको पता था या पता नहीं था। ये बात उसने सिर्फ और सिर्फ ये ताना मारने के लिए कही कि उस गांव को जिसका नक्शे में भी हमने नहीं देखा, उस गांव की लड़की यहाँ पे आ गई, तो वो ताना था किसी को नीचा दिखाने के लिए। तो ये बात है। बाकी आपकी बात बहुत अच्छी है, जिस हिसाब से आपने अपना जो फीलिंग्स है व्यक्त की हैं द्वारिका के लिए। और बाकी जो आपने लिखा है कि द्वारिका और गौतमा दोनों के बच्चे लायक नहीं है, तो वो बात में थोड़ा सा मैं डिफर करती हूँ, क्योंकि खंडेराव लायक हो सकते थे, मगर ये लोग जो है खंडेराव के खिलाफ इतनी साजिशें कर रहे हैं, उसको हमेशा नीचा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि खंडेराव सुधर गए तो उन्होंने गुन्नू जी का केस भी पकड़ लिया था, उसके बाद द्वारिका ने कैसे उसको नीचा किया, है ना। और साथ में जो गुन्नू जी हैं उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर रहा, वो तो खुद ही के दुश्मन है। तो दोनों में फर्क जरूर है, मगर अप्रोच दोनों की अलग है। एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच से है, दूसरी पूरी तरह से नेगेटिव अप्रोच से है, और दुनिया नेगेटिव अप्रोच वालों को कभी भी पसंद नहीं करती है। तो बढ़िया है, आपका धन्यवाद, आपने इतना प्यारा कमेंट भेजा। अगला कमेंट है राजेंद्र जी का। राजेंद्र जी लिखते हैं, गौतमा रानी तब से रानी है जब मल्हार राव ग्वाल थे, लेकिन उनकी बातों में एक सौम्यता झलकती है। द्वारका रानी पूरी तरह से आत्म केंद्रित है, उसे सिर्फ राजमाता बनना है। अगर खंडेराव वायदा कर दें तो सीता देवी को भी धोखा देगी। तो राजेंद्र जी, गौतमा जो है वो पहले से रानी नहीं थी, रानी वो बाद में बनी जब उनकी शादी हुई मल्हार राव होलकर से। इसीलिए जब मल्हार राव होलकर अहिल्या को पसंद करने गए थे, उनकी पसंद बनी थी अहिल्या अपनी बहू के तौर पे, तब उन्होंने यही कहा था कि तुम भी तो ऐसे ही किसी परिवार से आई थी ना गौतमा। तो
ऐसा है जो हमने इस सीरियल में देखा है। तो बाकी जो आपने कहा है कि राजमाता बनना चाहती है द्वारिका, वो बिल्कुल सही है। और इस वाड़े में द्वारिका और जो अपना हरकू है वो काफी बड़े घरानों से आई है, राजघरानों से। तो ये फर्क है। बाकी खंडेराव के बारे में आपने कहा है कि अगर खंडेराव की बात की है आपने कि अगर खंडेराव द्वारिका से सांझी कर लेते हैं बातें तो सीता देवी को भी धोखा दे देगी, वो तो बाद की बातें हैं, मगर ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये हिस्ट्री का भी पार्ट नहीं है। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है त्रिपत कौर का। ये लिखती हैं, रियली अहिल्या में एक रूलर का दिमाग है, ऐसे थोड़ी मल्हार राव ने अहिल्या में अपना बचपन देखा था। करेक्ट, बिल्कुल आपकी बात सही है। तभी उन्होंने पहचान लिया था अहिल्या को और फिर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि अहिल्या ही बनेगी हमारे राज्य की रानी, मेरे खंडेराव की बहू। और उनको पता था खंडेराव कैसे हैं, इसलिए उनको था कि खंडेराव को ये सुधार देगी और उसने सुधारा भी। तो ये बहुत ही पारखी नजर थी मल्हार राव होलकर की, क्योंकि उन्होंने खुद बचपन में ये सब चीजें की है और जो वो नहीं कर पाए वो अहिल्या के थ्रू अब कर रहे हैं, यानी कि स्त्रियों के जो हक है उनके ऊपर काम। तो आपका कमेंट बहुत अच्छा है त्रिपत कौर जी, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के कमेंट्स। कैसे लगे आपको आप ही के कमेंट्स, और कैसी लगी मेरी इस पे टिप्पणी, जरूर आगे कमेंट करके बताइएगा। और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.